जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर देव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षा में अपनों ने बात की थी राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा में से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अजमेर कक्षा 9th की एक बुक है, उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक बात कर रहे थे अपने राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन में बात की अपनों ने। बिजोलिया किसान आंदोलन किस कारण हुआ, क्या उसके कारण थे, कौन कौन से उनके चरण रहे, कौन कौन उसमें प्रमुख नेता रहा। इस बिजोलिया किसान आंदोलन की बात अपनों ने पिछली क्लास में कर ली थी। अब बात करेंगे इसी बुक में से क्या है नेक्स्ट किसान आंदोलन जो दिए गए हैं। बात करते हैं अपने पहला किसान आंदोलन बिजोलिया था, उसके बाद बात करें बेगू किसान आंदोलन। हाँ भाई, बात करें बेगू किसान आंदोलन। बेगू कहां है? बेगू भी भीलवाड़ा में था साथियों। उस समय भीलवाड़ा किस रियासत में आता था? तो आता था मेवाड़ रियासत में। अब क्या है, बेगू भी मेवाड़ रियासत का एक गांव था या एक ठिकाना था। अब क्या है, बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेगू मेवाड़ के किसानों में भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लाग बाग, बेट बेगार, सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में सामंत एक आंदोलन शुरू होता है साथियों। होता कब है? 1921 में। किसके नेतृत्व में? रामचरण चौधरी के नेतृत्व में। अब क्या होता है, बेगू के किसान 1921 में कहां इकट्ठे होते हैं? बेगू के किसान होते हैं साथियों भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन चक्कर चलता रहा। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलाबारी में शहीद हुए, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन इसे बोलेस्विक समझौते की संज्ञा दी गई और बोलेस्विक समझौते की संज्ञा दी गई साथियों। किसकी? बेगू ठिकानेदार ने क्या है, किसानों से जो समझौता किया उसे बोलेस्विक समझौते की संज्ञा दी गई। अब क्या हुआ, लेकिन इसे अमान्य कर बेगू आंदोलन को पूरी तरह कुचला गया, किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुए उसे बोलेस्विक समझौता कहा गया। बोलेस्विक समझौता साथियों रसिया से संबंधित था। किससे संबंधित था? रूस से संबंधित था साथियों। अब क्या हुआ कि मेवाड़ सरकार ने कहा भी जो अनूप सिंह, उस समय बेगू का ठाकुर कौन था? तो ठाकुर था साथियों अनूप सिंह। उसके बाद बात करें आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? अब बात करें अगर बेगू किसान आंदोलन की, बेगू किसान आंदोलन की, तो बेगू किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ। अब बात करते हैं राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में कब हुआ। बात करें राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 से हुआ। अब बात करें इसमें एक कांड हुआ था और बेगू किसान आंदोलन में किसानों पर गोलीबारी की गई। उसमें कौन दो व्यक्ति मारे गए? तो रूपाजी व कृपाजी धाकड़। उसके बाद बात की साथियों अपनों ने एक क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रमुख किसान कौन थे? तो वो ही धाकड़ जाति के लोग थे जो कठिन परिश्रमी, बहुत ही लगन और मेहनत से काम करने वाले थे, वो ही धाकड़ जाति के लोग। और यहां भी बिजोलिया के आसपास ही बेगू था। तो वहां के शासक भी क्या थे साथियों? वहां के शासक भी धाकड़ जाति से संबंधित थे। उसके बाद बात करें अगर बेगू किसान आंदोलन में किसानों या फिर
उसका नेतृत्व किसानों का कौन कर रहा था? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ, वह ठाकुर कौन था? ठाकुर था राजस्थान सेवा संघ। वह ठाकुर कौन था? प्लस अनूप सिंह के साथ जो समझौता हुआ उसे, अनूप सिंह के साथ समझौता हुआ उसे मेवाड़ सरकार ने किस समझौते की संधि संज्ञा दी? उस समझौते को साथियों क्या बोले? स्वीक समझौते की संज्ञा दी गई साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सॉरी नेक्स्ट अपना है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य में के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियां ब्राह्मण थे, जाट थे, गुज्जर थे, अहीर थे और मेव थे। कमोबेश समान हैसियत रखते थे। क्या था? ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर और मेव, 5 जातियां यहाँ निवास करती थी और सभी की क्या है? स्थिति या आर्थिक स्थिति क्या थी साथियों? एक जैसी थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू हुआ। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। भरतपुर राज्य में भूमि बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1931 में लागू हुआ, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदार, अभी कहते हैं ना लंबरदार कौन थे? लंबरदार क्या थे साथियों? लंबरदार राजाओं के यहाँ या भू राजस्व एकत्रित करने वाले क्या थे? भू राजस्व एकत्रित करने वाले क्या थे? एक तरीके से अधिकारी थे जो गांव में रहते थे। आजकल भी यह शब्द प्रचलित है। ठीक है, लंबरदार शब्द का अर्थ क्या था? लंबरदार शब्द का अर्थ साथियों उसमें यह था भी वो गांव से क्या करते थे? लगान राजस्व वसूल करते थे। उनकी नियुक्ति कौन करता था? लंबरदारों की नियुक्ति राजा लोग करते थे भाई। ठीक है, वो क्या हुआ? भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व का विरोध किया तो आंदोलन शुरू हुआ साथियों। अब क्या हो गया कि जब इसमें भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई, कब? भूमि का बंदोबस्त हुआ। बंदोबस्त कब हुआ साथियों? बंदोबस्त हुआ 1931 में। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि भरतपुर किसान आंदोलन शुरू होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? महत्वपूर्ण कारण था साथियों एक तो भूमि का बंदोबस्त, और उससे क्या हो गया? लंबरदारों ने क्या कर दिया? लंबरदारों ने लगान में वृद्धि कर दी। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है साथियों आपके लिए। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब राज्य ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब कहने की बात यह है साथियों, ये क्वेश्चन 3-4 बार क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। भोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर किसान आंदोलन से है साथियों। कहां से है? भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर किसान आंदोलन से है साथियों। अब नेतृत्व भी कौन कर रहा है? नेतृत्व कौन कर रहा है? एक लंबरदार कर रहा है। ठीक है साथियों, जिसने क्या हुआ? राजा ने बढ़ा दी भूमि बंदोबस्त होने के कारण। क्या बढ़ा दी? राजा ने लगान बढ़ा दी। तो क्या है? उनके विरुद्ध क्या है? भोजी लंबरदार के नेतृत्व में विरोध शुरू हो गया। उसके बाद क्या है? मेव किसान आंदोलन। अब मेव किसान आंदोलन अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। मोहम्मद हादी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? मोहम्मद हादी का संबंध किससे है साथियों? मेव किसान आंदोलन अलवर भरतपुर में मेव जाति रहती है उससे है भाई। अब क्या होता है? अलवर भरतपुर में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, अंजुमन खादिम उल इस्लाम
संस्था की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद हादी ने की। मोहम्मद हादी ने की। इसका संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो मेव किसान आंदोलन से है। मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन का संबंध, मेव किसान आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो अलवर भरतपुर जिले से है साथियों। अब बात करते हैं अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चौधरी यासीन खान, चौधरी यासीन खान, चौधरी यासीन खान। चौधरी यासीन खान, चौधरी यासीन खान का संबंध किस आंदोलन से है? तो मेव किसान आंदोलन से है। चौधरी यासीन खान का संबंध गुड़गांव से भी है साथियों। गुड़गांव के रहने वाले थे। इनके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। अगर डीप ही जाए, अत्यंत डीप में क्वेश्चन पूछ ले तो भोजी लंबरदार के चौधरी यासीन खान के नेतृत्व में किसानों ने, मेव किसानों ने कौन सी फसल का लगान नहीं दिया? तो खरीफ फसल। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो मेव किसान आंदोलन से। अब एक क्वेश्चन ये भी है, खान बहादुर राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए किस मुस्लिम सदस्य को क्या है कि राज्य काउंसिल में सम्मिलित कर लिया? तो इसमें क्वेश्चन का सही आंसर होगा खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी। इसके बावजूद आंदोलन न तो केवल तेज हुआ बल्कि उग्र हो गया और तेज बढ़ गया। इस समिति 1937 में बिलग्रामी ने मात हतमेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व और अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान किया गया। बिलग्रामी ने एक मात हतमेव संकट की जांच हेतु क्या बनाई? कमेटी बनाई। तो इसमें क्या यासीन खान का नाम महत्वपूर्ण से रूप से आता है, मोहम्मद हादी का नाम आता है, अंजुमन क्या है? मोहम्मद हादी का नाम आता है। जिन्होंने किसकी स्थापना की साथियों? जिसने स्थापना की अंजुमन खादिम उल इस्लाम की। अंजुमन खादिम उल इस्लाम मोहम्मद हादी ने इनकी स्थापना की। और उसके बाद क्या यासीन खान भी इस आंदोलन से जुड़े और बिलग्रामी का संबंध भी इस आंदोलन से है साथियों। उसके बाद आता है अलवर किसान आंदोलन व नीमूचना हत्याकांड। अलवर किसान आंदोलन व नीमूचना हत्याकांड। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रोंदों में पाला जाता था। अनाज खिलाकर रोंदों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद करते थे। इनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सूअरों की समस्या का निराकरण करने हेतु 1921 में आंदोलन शुरू हुआ। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाजत दे दी। अब क्या होता है कि 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरें बढ़ा दी। अब महत्वपूर्ण तारीख आती है 14 मई 1925 को। क्या होता है? लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचना गांव में एकत्रित होते हैं। उस सभा पर सैनिकों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया। उसे डायरवाद, गहरा व व्यापक की संज्ञा दी। अतः लोगों ने लगान के बारे में अतः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा। आंदोलन समाप्त हो गया साथियों। क्या होता है साथियों? जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स इसको बताया जाता है 14 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड
होता है साथियों। कहाँ होता है? अलवर के निमूचना गांव में, जिसको गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से विवश बताया साथियों। उसके बाद आता है बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बिजोलिया व बेगू किसान के समान बूंदी राज्य में भी किसानों को अनेक प्रकार की लागें, लगभग 25 बेगार ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया व बेगू में किसानों के आंदोलन में वे अत्यधिक प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा के हाथों में था। अभी नैनूराम शर्मा, बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन, एक ही बात है, बरड़ किसान आंदोलन। उसमें क्या है कि वो किसान देखे अपने पीछे बात की थी बेगू किसान आंदोलन, वो भी बिजोलिया वाले किसान आंदोलन से प्रभावित हो रहे थे। अब बात आई एक किसान आंदोलन की बूंदी राज्य की, ये भी क्या है, बिजोलिया के शासक से प्रभावित, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित थे। अब आता है साथियों, बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार आरंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्कर की सर्वत्र निंदा की गई। अब आती है 2 अप्रैल 1923, तारीख आती है 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में क्या होता है, किसानों की एक सभा चल रही है। सभा पर एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया और घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लाग बाग और बेगार की कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर दी गई रियायतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे नहीं चलाने की स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया। 1923 के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। अब कहने की बात यह है, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ही था, क्या है, डाबी कांड या डाबी गांव हत्याकांड किससे संबंधित है? ये किससे है साथियों? बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन से। उसके बाद नानक भील और देवीलाल गुज्जर शहीद हुए। नानक भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? तो आंदोलन आएगा अपना बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। उसके बाद क्या होता है, कुछ लाग बाग दी गई, किसान संतुष्ट नहीं हुए, फिर क्या 1936 में वापिस शुरू होता है। अब आती है महत्वपूर्ण डेट, 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर पर 90 गांवों के गुज्जर मीणा किसान के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दे दी गई और युद्ध ऋण की वसूली का शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। 1936 में दोबारा शुरू हुआ भाई, उससे पहले वो डाबी 2 अप्रैल 1923 वाला डाबी कांड याद रखना आप। उसमें शहीद कौन हुए थे? डाबी में नानक और देवीलाल गुज्जर, नानक भील और देवीलाल गुज्जर शहीद हुए थे। ये महत्वपूर्ण याद रखना। 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड या डाबी गांव हत्याकांड हुआ था। डाबी गांव हत्याकांड का संबंध राजस्थान के बूंदी जिले से है भाई। अब क्या आता है, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन महत्वपूर्ण था भाई। राजस्थान के अन्य राज्यों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार व शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी क्या कहलाता है भी? तोरावाटी कांतली नदी का क्या कहलाता है? अपवा क्षेत्र। सांबर, सिक्कर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सिक्कर ठिकाने में से हुआ। कहने की बात है, जयपुर किसान आंदोलन का श्री गणेश हुआ था भी। इनमें नाम दे देगा शेखावाटी, सांबर, सिक्कर और खेतड़ी।
तो आपको सही आंसर करना है सीकर, सीकर से हुआ था। अब आता है 1922 में सीकर के नए राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर से 25 से 50% की वृद्धि कर दी। नए राजा कौन बनते हैं? राजा कल्याण सिंह, सीकर के ठिकानेदार। उसने किसानों को आश्वासन दिया कि वे अगले वर्ष उनसे ली जा रही लगानों में छूट दे दी जाएगी। राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया, किसान खिन्न हो गए व आंदोलन आरंभ कर दिया। राम नारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी ने सीकर आने से किसानों को प्रोत्साहित मिला। अब ये याद रखना भी राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी संयुक्त रूप से किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो सीकर किसान आंदोलन से। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। राजस्थान का ऐसा किसान आंदोलन जिसका क्या है, जिसकी गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी, तो उस किसान आंदोलन का नाम होगा साथियों सीकर किसान आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें। राजा ने ठिकाने में भूमि व्यवस्था करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, छोटी जरीब का उपयोग किया गया। सीकर के राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। एक लाइन का क्वेश्चन नहीं, ये बड़ी बड़ी लाइनों के क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। इससे क्या बनेंगे भी, सीकर किसान आंदोलन के संबंध में सत्य कथन है। इनकी क्या है आवाज केंद्रीय असेंबली और कहां उठी साथियों? इनकी आवाज केंद्रीय असेंबली व कहां उठी? केंद्रीय असेंबली और हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। ठीक है, उसके बाद क्या है, वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि व्यवस्था करवाए, ऐसी सलाह सरकार ने दी थी। राजा ने ठिकाने पर भूमि बंदोबस्त करवाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया। यह भी एक क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है। इजाफा नाम से जो भूमि कर था, वो उसका संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? तो आंदोलन होगा साथियों उसमें कौन सा? सीकर किसान आंदोलन। और उसके बाद इजाफा क्या था? इजाफा क्या है? बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर, 1 बीघा भूमि पर 2 आना कर था साथियों। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ा। जरीब का उपयोग किया गया, वह कैसी थी? छोटी थी। उसके बाद क्या हुआ? लगान बढ़ा दी या इजाफा कर लगा दिया। अब क्या होता है? अक्टूबर 1925 की तारीख आती है, जाट सभा का बगड़ शेखावाटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदार द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद क्या होता है? जाट नेताओं ने शेखावाटी के गांवों में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर ठिकानेदार को भूमि पर लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपनी अधिकारों के लिए और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। एक नई चेतना का उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन आ सकता है भाई, राजा के विरुद्ध जो देशराज जी थे, जाट नेता देशराज जी, वो क्या है, उन्होंने किसानों को क्या है प्रेरित किया। क्या कथन सही है? तो इसमें क्या है, कथन में आ सकता है साथियों। उसके बाद बात करें 1932 में वसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इसमें किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ कराने का निर्णय किया गया। ये महत्वपूर्ण है। देशराज जो भरतपुर के हैं रहने वाले, उन्होंने क्या है पलथाना में सभा का आयोजन किया और सीकर में महायज्ञ करवाने का निर्णय लिया। राजा जो कल्याण सिंह था, उसने क्या किया साथियों? सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया।
राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में महायज्ञ हुआ। किसानों द्वारा किए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना हुई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सचिव चंद्रभान का संबंध है कौन से है? सीकर किसान आंदोलन से। 6 सप्ताह की जेल, 51,000 रुपए का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़वा विरोध किया। अब आती है महत्वपूर्ण बात। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव की में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसके विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। जब हम राजस्थान के क्रांतिकारियों में महिलाओं का जिक्र कर रहे थे तो इन्हीं किशोरी देवी की चर्चा हुई थी। और उन्होंने क्या किया था? 25 अप्रैल 1934 कहां का ठाकुर था? सोतिया के बास गांव में सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा महिलाओं के साथ किया गया दुर्व्यवहार के विरुद्ध में क्या हुआ? 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन किया जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन गांव में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। अप्रैल 1935 में इस समय क्या हुआ? कुंदन गांव हत्याकांड भी इसी सीकर आंदोलन से संबंधित है। उस समय जाट महिला किसानों में हिस्सा भड़क गई। पुलिस ने गोली चला दी जिसमें 4 जाट मारे गए, 14 किसान घायल हुए। अब आता है शहीद होने वाले किसान चेतराम टिक्कूराम तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। अब होता है चेतराम टिक्कूराम का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? तो किस किसान आंदोलन से है साथियों? किससे है? सीकर किसान आंदोलन से है। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। मजबूर होकर जयपुर के राव राजा ने इस ओर ध्यान देना पड़ा। अब क्या होता है कि कुंदन में एक कांड और हो जाता है जिसे कुंदन गांव कांड कहते हैं। वहां पर सीकर के ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से जबरन क्या लगान वसूलने पहुंचा और वहां पर क्या होता है? गोली चल जाती है। 4 जाट किसान मारे जाते हैं, 14 किसान घायल हो जाते हैं। चेतराम टिक्कूराम व 176 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जयपुर के महाराजा ने इस ओर ध्यान देना पड़ता है। भी ये महत्वपूर्ण बात हो गई यहाँ पे। आंतककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा। किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित करने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला दापी दादी थी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है साथियों और आगे भी आएगा। दापी दादी का संबंध है। दापी दादी का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? तो राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है साथियों? वो किसान आंदोलन है अपना एक ही है, सीकर का किसान आंदोलन। धापी दादी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो किससे है साथियों? धापी दादी का संबंध किससे है? सीकर किसान आंदोलन से। अब आता है इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हर नाऊ पलथाना, गोरू सिंह कटरातल, ईश्वरी सिंह भेरूपुरा, लेख राम कसवाड़ी। अब इसमें से क्वेश्चन आ सकता है सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वीराज गोठड़ा, पन्नय सिंह बाटड़ा नाऊ, हरऊ सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटरातल, ईश्वरी सिंह भेरूपुरा, लेख राम कसवाड़ी का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? तो साथियों किसान आंदोलन अपना एक ही है, सीकर किसान आंदोलन। अब आता है इसी बीच शेखावाटी व अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन आरंभ हो जाते हैं। मार्च 1933 में खेतड़ी, ढूंढलोद, नवलगढ़, मंडावा और बिसाऊ
खेतड़ी, ढूंढलो, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्लाम इस्लाम इस, इस्लामीपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाट आंदोलन जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने आदमियों हमीरवास के ठाकुर कौन है? कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाटों किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इस प्रकार डोंडलूड के ठाकुर जय सिंह पूरा गांव के किसानों को आतंकित कर जाट किसानों को घायल कर दिया तथा उनके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों से वार कर दिया। जय सिंहपुरा हत्याकांड या जय सिंहपुरा कांड भी किससे है? अपनों ने पढ़ा। कुंदन कांड भी जयपुर किसान आंदोलन में जयपुर के किसानों में सीकर किसान आंदोलन से संबंधित था। उसके बाद ढूंढलोड के ठाकुर जय सिंह ने जय सिंहपुरा गांव के अब क्या ढूंढलोड का ठाकुर होता है, जय सिंहपुरा गांव में चला जाता है और वहां किसानों पर अत्याचार करता है। उसके साथ उसका भाई हरनाथ सिंह भी था। उसके बाद क्या होता है? जागीरदार की इन हरकतों से शेखावाटी के किसानों में सशस्त्र संगठित होकर डटकर मुकाबला किया। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराज से मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की गई कि जागीरदार के आतंक से उन्हें मुक्त करवाए। शेखावाटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणाम स्वरूप 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसमें शेखावाटी व सीकर में कुछ शांति स्थापित हुई। सीकर व शेखावाटी में दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च से 1947 में जयपुर के हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने से हुआ। राजस्व मंत्री कौन थे उसमें? टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था करवाने की व्यवस्था की। भूमि बंदोबस्त कौन करवा दिया? राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने करवा दिया। साथियों अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन अब क्या होता है? जयपुर राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ के डीडवाना व सांबर परगनों व शेखावाटी से लगे हुए जाटों पर पड़ता है। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मई 1938 मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मई 1938 में साथियों हुई। अब क्या होता है? जयपुर के आसपास है ना मारवाड़ व शेखावाटी के आगे मारवाड़ शुरू हो जाता है, उससे जाट किसान प्रभावित हो गए भी। और क्या होता है? मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांग को जोरदार समर्थन किया तथा जयपुर सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया। जागीरदारों ने किसको ठहराया? मारवाड़ लोक परिषद के नेताओं को। इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। अब आता है महत्वपूर्ण गांव और महत्वपूर्ण कांड। 28 मार्च 1942 तारीख आती है 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया। 28 मार्च 1942 को ये जो मारवाड़ लोक परिषद थी ना, इसके कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव को चुना, वहां उत्तरदायी शासन दिवस मनाएंगे अपने। कौन सा उत्तरदायी शासन दिवस? चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु तो अपने आदमी भेजे। उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिसमें 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मिठालाल व विजय शंकर कंटालिया के मार्कंडेश्वर व हरिराम चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हो गए। मिठालाल विजय शंकर सोजत के थे, कंटालिया के थे मार्कंडेश्वर व हरिराम, चंद्रावल के रामसुख व चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। साथियों ये क्वेश्चन भी अच्छा है साथियों भी। ये सोजत के मिठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर व हरिराम, चंद्रावल के रामसुख व चांदमल किस कांड में घायल हो गए थे? तो कांड था चंद्रावल कांड या चंद्रावल गांव
हत्याकांड। अब क्या होता है 13 मार्च 1947, ये बात 28 मार्च की बात है 1942 की, ये बात आ गई 13 मार्च की। डाबडा जो डीडवाना परगना गांव की किसान सभा व लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी, CR चौपासनीवाला आदि भाग लेने डाबडा गांव पहुंचे। वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियों से, तेज धारदार हथियारों से धावा बोल दिया। नेताओं को नरसंता पूर्वक पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता व भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी को मुख विरूप कर दिया गया। चारों ओर आतंक का वातावरण बना। डाबडा कांड की सर्वत्र निंदा हुई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, चंद्रावल हत्याकांड का संबंध भी मारवाड़ से है। वो 28 मार्च 1942 को हो रहा है और 13 मार्च 1947 को एक कांड हुआ। नाम था उसका डाबडा कांड या डाबडा। होता क्या है कि एक किसान आंदोलन सम्मेलन बुलाया जाता है, उसमें मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य और किसान आते हैं। इसमें कुछ किसान थे जैसे मथुरा दास था, बंशीधर पुरोहित, ये भाग लेते हैं और सोचते हैं भी क्या है डाबडा में जाएंगे। डाबडा डीडवाना परगना में था भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाबडा उस समय किस परगने में था? तो डीडवाना में था। वहां पर क्या होता है कि मोतीलाल जी के घर पर क्या होता है, मोतीलाल चौधरी के घर पर सारे क्या किसान नेता रुकने पर सहमत होते हैं। जागीरदार जो डीडवाना का जागीरदार था वो क्या होता है पहले ही लाठियां लेकर तैयार था। उसने क्या किया कि जैसे ही लोग आए लोगों की पिटाई की। उसमें से उन्होंने क्या क्या किया, पिता और भाई को मार दिया। मोतीलाल चौधरी के पिता और भाई को मार दिया, उनकी माता के पैर काट दिए गए, पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया और चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। बहुत ही नरसंता पूर्वक कार्य किया। किसने किया? उस डीडवाना परगने के उस शासक के द्वारा डाबडा कांड में जो 13 मार्च 1947 में हुआ। अपने लिए क्या है लोगों ने इतने दुख देखे, किसके लिए? वर्तमान समय में जब आप स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, भारत स्वतंत्र है, उसके लिए लोगों ने अपने परिवार की भी क्या है बलिदान दिए हैं साथियों। उसमें एक परिवार आता है केसरी सिंह बाराहट का, जिनका पुत्र था प्रताप सिंह बाराहट। उनके पुत्र थे कौन थे? उनके भाई थे जोरावर सिंह बाराहट और उनके पुत्र थे प्रताप सिंह बाराहट। केसरी सिंह बाराहट ने अपने पूरे परिवार को क्या है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बलि चढ़ा दिया। उसके बाद बात आती है अगर बात करें उन्होंने अपने मौसेरे भाई या जामाता जिनका नाम था इसरदान आसिया, उसको भी इसी आंदोलन में की भेंट चढ़ा दिया साथियों। इन्होंने अपने लिए ये बलिदान किए। अगर बात करें मोतीलाल चौधरी की, मोतीलाल चौधरी ने क्या किया, अपने भाई, पिता, पत्नी और क्या है अपनी माता को भी इसके लिए क्या कर दिया, बलिदान चढ़ा दिया साथियों। ये अपने क्या है बलिदान की कहानी अपने राजस्थान की ही है, दूर की नहीं है। अपने क्या है क्या है ये अपने राजस्थान की ही कहानी है और उन्होंने क्या है पूरे राजस्थान को अपने आजाद करवाने में, पूरे भारत को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो कहते हैं ना बड़े सपने बड़ा बलिदान मांगते हैं। बड़ा सपना था और सपना क्या था, भारत को आजाद कराने का और अंग्रेजों से मुक्त करवाने का। उस सपने को साकार किया किसके द्वारा साथियों, उसके क्या है बलिदान के द्वारा साकार किया गया। बलिदान दिया
किसका, जैसे अपने बात करते हैं किसकी, केसरी सिंह बारठ की, उन्होंने अपने भाई को का बलिदान किया, अपने पुत्र प्रताप सिंह बारठ का बलिदान किया। और जो एक क्या है, बहुत ही आप पढ़ रहे हो, वो कोई भी नहीं जानता, मोतीलाल चौधरी। मोतीलाल चौधरी ने किसान आंदोलन के लिए अपने पूरे परिवार की को बलिदान कर दिया। उसके बाद आता है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिसमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में थे। सीमा से जुड़े हुए सीकर क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलन को बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ, राजनीतिक चेतना आई। साथियों, राजनीतिक चेतना आने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था साथियों, बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान जो अपने सीकर में पड़ा था, उससे क्या है, जाटों से प्रभावित कौन हो रहा था? हो रहे थे कौन से? बीकानेर के किसान। अब क्या था, उसमें बीकानेर राज्य के जागीर क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी लागें थी? किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 में उदरासर के किसानों ने लाग बालक के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसमें नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल के किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी गई, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। महत्वपूर्ण गाता क्वेश्चन, जीवन राम चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वो आएगा साथियों किससे? जीवन राम चौधरी का संबंध आएगा साथियों, किससे आएगा? बीकानेर राज्य से इनका संबंध है साथियों। बात करते हैं आगे। आगे क्या होता है? बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला दूध व खारा के आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहां खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने क्या किया? किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए गए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह और बाद में अनेक साथियों के साथ महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचे। महाराजा ने कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब आबू से लौट रहे थे तब रतनगढ़ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कहने की बात है, दूध व किसान आंदोलन। दूध व खारा किसान आंदोलन जो क्या है, चूरू के प्यास पड़ता था, उसमें हनुमान सिंह ने नेतृत्व किया। और उसको क्या है, उस समय कौन थे? राजा थे, बीकानेर के शासक थे महाराजा शार्दुल सिंह। उनसे मिलने वो भादरा, जब वो भादरा है तो भादरा मिले, बाद में माउंट आबू मिलने गए, परंतु कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। और कहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया? रतनगढ़, जो अभी चूरू में है रतनगढ़, वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उन्हें जेल में भूख हड़ताल की गई। स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 10 अगस्त को महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन किया। साथियों, राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण जिले गंगानगर में 100 बीघा जमीन दे देंगे। किसको दे देंगे? हनुमान सिंह को। परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर वे लगातार संघर्ष करते रहे। 2 बार जेल की यात्रा की। अंततः बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। 4 जनवरी 1948 में जयपुर बीकानेर में क्या होता है? लोकप्रिय सरकार की स्थापना होती है। यद्यपि दूध व किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि उनके राजनीतिक चेतना का संचार किया। किसानों में
आत्म विश्वास जागृत हुआ। अब वे अत्याचार के विरुद्ध बोलना सीख गए थे साथियों। इसमें क्या होता है कि जैसे भगत सिंह जी ने कहा था ना, भगत सिंह जी ने कहा था व्यक्तियों को कुचल कर आप उनकी क्या है मानसिकता नहीं बदल सकते, केवल क्या है उनके शारीरिक रूप से कुचल सकते हो उनको, उनकी क्या है मानसिकता आप नहीं बदल सकते। व्यक्तियों को कुचल कर उनकी मानसिकता या उनके विचार आप नहीं बदल सकते, ऐसा किसने कहा? भगत सिंह ने। वो बात यहां पर पूर्ण रूप से सार्थक होती है। हनुमान सिंह कहाँ का व्यक्ति था? दूध व खारा का था। उन पर इतने अत्याचार किए और जमीन देने तक का प्रलोभन दिया, परंतु वो अपने क्या है कर्तव्य पंथ से डिगे नहीं और उन्होंने लगातार प्रयास किया और किसानों की मांग को क्या है उठाते रहे। अब आता है 30 जून 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसीन नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। प्रजा परिषद यानी बीकानेर प्रजा परिषद ने। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया। इसमें अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बिरबल सिंह मारा गया। पटवारी परी 2016। बिरबल सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बीकानेर किसान या बीकानेर प्रजा मंडल से संबंधित है। अखिल भारतीय देशी परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुनाथ दयाल गोयल ने रायसीन नगर कांड की समीक्षा की। अब क्या है, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल ने रायसीन नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना में प्रेरित होकर सरकारी नौकरी त्याग दी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। बी क्या है? मजिस्ट्रेट हरदीप सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। वो कहां नियुक्त थे? तो हनुमानगढ़ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे साथियों। कौन है? हरदत्त सिंह चौधरी। अब क्या होता है, 3 सितंबर 1946 को गोगामेड़ी गांव में एक विशाल सम्मेलन व सभा का आयोजन किया गया, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया। अक्टूबर 1946 में अकाल व सूखे के समय भी कांगड़ के जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिनका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराज को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गए। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की। कांगड़ कांड संबंधित है तो बीकानेर क्या है? बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है कांगड़ कांड। कांगड़ कांड याद रखना कहां से है? कांगड़ जागीर है जो बीकानेर में थी। अंततः यह संघर्ष 1948 में बीकानेर राज्य के लोकप्रिय मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। अब क्या, बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी थे। कुंभाराम आर्य का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? तो कुंभाराम आर्य का संबंध राजस्थान के बीकानेर किसान आंदोलन से है। उन्होंने परंपरागत लाग बागे बेगार न देने के बिगुल बुझाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, किसान यूनियन क्यों? किसान यूनियन क्यों बुक है? किसान यूनियन क्यों? यह पुस्तक किसकी है? तो कुंभाराम आर्य की है। कुंभाराम आर्य का संबंध बीकानेर किसान आंदोलन से है। किसान आंदोलन क्यों? किसान आंदोलन क्यों का संबंध किसान आंदोलन का संबंध किसान यूनियन क्यों किसान यूनियन क्यों का संबंध किस व्यक्ति से है? कुंभाराम आर्य से है। कुंभाराम आर्य का संबंध किस रियासत से है या किस किसान आंदोलन से है? तो बीकानेर किसान आंदोलन या बीकानेर रियासत से है। सामंती व्यवस्था के विरोध किसानों के हित में उनका संघर्ष व स्वतंत्रता उपरांत भी जारी रहा। अब बात करते हैं कुंभाराम आर्य की। तो कुंभाराम आर्य की बुक का क्या नाम है?
किसान यूनियन क्यों, किसान यूनियन क्यों महत्वपूर्ण रूप से है, याद कर लेना। ये था साथियों अपने किसान आंदोलन कक्षा 9 की एक बुक में से, जिसमें अपने महत्वपूर्ण बातें की। डाबी कांड की बात की, जिसमें डाबी कांड में देवीलाल गुजर और नानक भील की बात की। निमूचना कांड की बात की जो 14 मई 1925 को हो रहा था। उसके बाद बात की अपनों ने कांगड़ गांव की। उसके बाद बात की अपनों ने डाबडा गांव की, डाबडा कांड की, जो कहां 1947 में कहां हुआ था, 13 मार्च 1947 को डीडवाना परगने में हुआ था साथियों। उसके बाद कुंदन गांव हत्याकांड की भी चर्चा की। उसके बाद बात की अपनों ने जय सिंहपुरा हत्याकांड किया, जय सिंहपुरा कांड की। ये कांड महत्वपूर्ण है, इनको याद रख लेना। उसके बाद बात की अपनों ने किसकी, किसान यूनियन क्यों, किसकी बुक थी, कुंभाराम आर्य की थी। ये थे साथियों अपने किसान आंदोलन। अब नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों।